हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी इनसाइट। आज की वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है जो है बेस्ट बुक लिस्ट फॉर मेंस एग्जाम। इस वीडियो में हम GS1, GS2, GS3 और GS4 के बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे। एस्से एंड ऑप्शनल बुक लिस्ट विल बी कवर्ड इन अनदर वीडियो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी जब भी ये वीडियो आएगा। चाहे आप मेंस 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो या मेंस 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो या यूपीएससी 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो, this will be useful for everyone. So let's start the UPSC mains exam book list. So first and foremost, UPSC mains exam के लिए बेस्ट बुक कौन सी है? वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। पिछले 10 से 15 साल की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक आती है वो आपके पास जरूर होनी चाहिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके गाइड की तरह होती है और इससे आपको पता चलता है कि सिलेबस में जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं उनमें से किस तरह से क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है। सिलेबस डिस्कशन ऑफ यूपीएससी मेंस की वीडियो है हमारे चैनल पे, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अब जब आपको पता चल गया है कि किस तरह के सवाल यूपीएससी बनाती है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सो नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम GS1 मेंस बुक लिस्ट। सो GS पेपर 1 कंटेन्स सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, जिसमें हिस्ट्री के अंदर सब टॉपिक्स भी होते हैं। We have art and culture, modern Indian history, India after independence and world history. उसके बाद ज्योग्राफी में बोथ वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी एंड देन सोसाइटी जो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड टॉपिक है। तो अब बात करते हैं बुक्स की। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए बेस्ट बुक है क्लास 11 की फाइन आर्ट्स वाली बुक जो पिंक कलर वाली होती है। एंड थोड़ी बहुत सिलेक्टिव पढ़ाई के लिए फॉर सम एडिशन इन नोट्स आप तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 11 की बुक पढ़ सकते हैं, उससे अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हैं। सेकेंड है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, उसके लिए वन एंड ओनली स्पेक्ट्रम बिपिन चंद्रा की इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बुक की सिलेक्टिव रीडिंग आप कर सकते हैं उन्हीं टॉपिक्स की जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पढ़ के लगे कि कोई टॉपिक अगर स्पेक्ट्रम में ठीक से कवर नहीं किया गया है तो उन टॉपिक्स के लिए आप इस बुक की हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज स्पेक्ट्रम इज सफिशिएंट। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के लिए भी स्पेक्ट्रम के लास्ट 100 से 150 पेजेस में बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक को कवर किया गया है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। नाउ वर्ल्ड हिस्ट्री से आजकल के सिनेरियो को देखते हुए वी कैन एक्सपेक्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम यूपीएससी। तो इसके लिए कोई बड़ी बड़ी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। 12th की एनसीईआरटी बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री की सिलेबस वाइज रीडिंग कर लीजिए और थोड़ा बहुत इंटरनेट से आप हेल्प लेकर के इसके नोट्स बना सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट ज्योग्राफी के लिए तो क्लास 11 एंड 12 की एनसीईआरटी बुक तो आपको पढ़नी ही है, उसके ही नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं और साथ में जीसी लियोंग की बुक भी पढ़िए, इससे आपको काफी कंटेंट मिलेगा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। देन वी हैव सोसाइटी में करंट रिलेटेड टॉपिक्स ही आते हैं, तो इसकी प्रिपरेशन इंटरनेट से कीजिए। पहले सिलेबस की टॉपिक पर आप इंटरनेट की हेल्प से एक एक पेज के नोट्स बना लीजिए, उसके बाद करंट अफेयर के टॉपिक जो उससे रिलेटेड हों उसको उस नोट्स में ऐड करते जाइए। इस तरह से सोसाइटी रिलेटेड टॉपिक आपका प्रिपेयर हो जाएगा अच्छी तरीके से। अब बात करते हैं जीएस पेपर 2 की। तो इसमें 4 सेक्शंस होते हैं, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए जहां फैक्ट्स की जरूरत होगी उसके लिए तो यू हैव टू मेक नोट्स आउट ऑफ लक्ष्मीकांत। इसे मैं एक अगले वीडियो में कवर करूंगी कि यूपीएससी आंसर राइटिंग पर्सपेक्टिव से आप कैसे मेंस के नोट्स लक्ष्मीकांत से बना सकते हैं। और उसके बाद आपको थोड़े और नॉलेज के लिए आंसर में ऐड ऑन करने के लिए, जिससे कि आपकी आंसर राइटिंग मटेरियल रेडी हो जाए, उसके लिए आपको 11th एनसीईआरटी कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क पढ़ना चाहिए। और करंट अफेयर के लिए आप या तो न्यूज़पेपर के अपने नोट्स फॉलो कर सकते हैं या करंट अफेयर मैगजीन फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जीएस पेपर 2 के सभी टॉपिक्स करंट टॉपिक्स ओरिएंटेड ही रहते हैं, वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। सो करंट अफेयर रीडिंग प्लेज अ ह्यूज रोल इन दिस। अब बात करते हैं गवर्नेंस की। तो इसके लिए भी सेम सोर्स है, इंटरनेट की हेल्प से आप सिलेबस के सारे पॉइंट्स की डेफिनेशन, फैक्ट्स प्रिपेयर कर लीजिए और साथ ही करंट अफेयर्स मैगजीन या फिर न्यूज़पेपर के नोट से इसको ऐड ऑन करते जाइए जो भी डेटा आपको नया मिल रहा है। दूसरा एक और रिसोर्स आप फॉलो कर सकते हैं जो है सेकेंड ARC रिपोर्ट्स, उसको आप रिकमेंडेशंस के लिए फॉलो कर सकते हैं बहुत ही सेलेक्टिवली पढ़कर। जीएस पेपर 2 का तीसरा टॉपिक है सोशल जस्टिस। इसके लिए भी सेम सोर्स, इंटरनेट एंड करंट अफेयर बुकलेट। इसके 1 पेज नोट्स बनाकर आप करंट अफेयर्स ऐड ऑन करते रहिए। फोर्थ इज इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इसके लिए बेस्ट सोर्स जो मुझे लगता है वो है विजन IAS का स्टडी मटेरियल। उसमें सारे कंट्रीज से जो इंडिया के लिंकअप है वो बहुत सही तरीके से कवर किए गए रहते हैं।
सारी कंट्रीज के बायलैटरल ट्राइलैटरल हिस्ट्री, कनेक्शंस एक्सेट्रा बहुत अच्छे तरीके से कवर है। उसके अलावा आप करंट अफेयर्स से एड ऑन करते रह सकते हैं अपने नोट्स में। नाउ वी विल टॉक अबाउट पेपर 3, जीएस पेपर 3। उसकी बात करें तो इसमें टोटल 5 टॉपिक्स आते हैं: इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ओवरऑल इसके पांचों टॉपिक से भी 90% करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो मेन सोर्स तो न्यूज़पेपर एंड करंट अफेयर्स मैगजीन ही रहेगा हमारा, लेकिन पर्टिकुलरली अगर बात करें तो इकोनॉमी के लिए आप पहले बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे को पढ़कर इशू वाइज उसके नोट्स बना लीजिए। गवर्नमेंट प्लान्स एंड स्कीम्स वगैरह यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। दूसरा, क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक इंपॉर्टेंट होती है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। और थर्ड इज न्यूज़पेपर रीडिंग और करंट अफेयर मैगजीन। इन्वायरमेंट की अगर बात करें तो फॉर डेफिनेशन एंड फैक्ट्स यू कैन फॉलो शंकर आईएएस की बुक, वो बहुत सफिशिएंट है इसके लिए। जितने भी फैक्ट्स होते हैं, डेफिनेशन होते हैं, उसकी आप नोट्स बना लीजिए और साथ ही साथ करंट अफेयर से डेटा ऐड ऑन करते रहिए फॉर कंटेंट बिल्डिंग एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। साइंस एंड टेक सब्जेक्ट के लिए वन एंड ओनली रिसोर्सेज न्यूज़पेपर और करंट अफेयर मैगजीन। इसके सारे क्वेश्चंस करंट टॉपिक से ही होते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अशोक कुमार सर आईपीएस है, उनकी एक बुक आती है, वो आप पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से कवर किया है उन्होंने सारी चीज़ों को और बिल्कुल सिलेबस वाइज उनके टॉपिक्स दिए हुए हैं बुक में। या फिर आप विजन आईएएस के स्टडी मटेरियल भी पढ़ सकते हैं, इसमें भी बहुत अच्छे तरीके से कवर है। हाँ, बट इन दोनों में से कोई एक ही सोर्स पढ़ना है, आपको ज़्यादा सोर्स बढ़ाने नहीं है अपने। दोनों में ऑलमोस्ट सेम तरीके से कवर है, आपको जो सुटेबल लगे आप वो पढ़ सकते हैं। साथ में करंट अफेयर मैगजीन से डेटा एड ऑन करना है। डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक की बात करें तो इसके लिए आप केवल एक सोर्स फॉलो कर सकते हैं, वो है एनडीएमए की वेबसाइट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट में ये सारे टॉपिक्स जो हमारे सिलेबस में दिए रहते हैं वो सभी कुछ उसमें कवर है। ये बेस्ट सोर्स है, यहाँ से आप टॉपिक वाइज एक एक पेज के नोट्स बना सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू पेपर 4। एथिक्स के सिलेबस में जो भी आपको कीवर्ड्स मिलते हैं उस पे आप पहले एक एक पेज के नोट्स बना लीजिए। और ये नोट्स कहाँ से बनाने हैं? डेफिनेशन के लिए, फैक्ट्स के लिए आप नोट्स बना सकते हैं लेक्सिकन बुक की, या फिर वो बुक भी फॉलो कर सकते हैं डायरेक्टली अगर आपको याद हो जाता है तो। ओनली फॉलो लेक्सिकन बुक। और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में करंट एग्जाम्पल्स ऐड करने के लिए इससे रिलेटेड आप करंट अफेयर्स पर ध्यान देते रहिए। और सिलेबस के जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको करंट अफेयर्स में कोई एग्जाम्पल मिल रहा है, न्यूज़पेपर में कोई एग्जाम्पल मिल रहा है, तो उसको उसी कीवर्ड के डेफिनेशन के नीचे ऐड करते जाइए। इससे आपका उस कीवर्ड से रिलेटेड पूरा एक नोट्स तैयार हो जाएगा विथ डेफिनेशन, विथ फैक्ट्स एंड ऑल्सो विथ करंट अफेयर्स। क्योंकि एथिक्स में करंट रिलेटेड टॉपिक से एग्जाम्पल्स देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है मार्क्स फेच करने के लिए। लास्ट में केस स्टडीज के लिए जो सोर्स है वो है टॉपर्स के आंसर बुकलेट। आप सारे टॉपर्स के आंसर बुकलेट नेट से डाउनलोड कर लीजिए और उन्हें पढ़कर देखिए, सिर्फ केस स्टडी वाला पेजेस। जितने ज्यादा टॉपर्स के आंसर बुकलेट आप पढ़ेंगे, आपको आंसर लिखने का तरीका उतना ही अच्छा समझ में आएगा। सून आई विल कवर दी एस्से प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। एस्से लिखने के तरीके पर भी हम डिस्कशन करेंगे। सो गाइज, ओवरऑल ये था हमारा सोर्सेस ऑफ यूपीएससी मेंस एग्जाम, आई मीन बुक लिस्ट फॉर यूपीएससी मेंस एग्जाम 2024 और 2025। आपको अगर कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं रिगार्डिंग यूपीएससी प्रिपरेशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।